हेलो बच्चों। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या और भिन्न में क्या अंतर है, ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या होती है, धनात्मक परिमेय संख्या क्या होती है। आज की वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि परिमेय संख्या का सरलतम रूप या मानक रूप कैसे निकालते हैं, समतुल्य परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, परिमेय संख्याओं की समानता की जाँच कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परिमेय संख्या का सरलतम रूप कैसे निकालते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। 8/12 ये हमारी एक परिमेय संख्या है। इसका हमें सरलतम रूप निकालना है। सरलतम रूप निकालने के लिए सबसे पहले हम ऐसी संख्या देखते हैं जिसके पहाड़े में 8 और 12 दोनों आएगा। तो हम देखते हैं कि 4 के पहाड़े में 8 और 12 दोनों आता है, तो हम 4 से भाग दे देंगे। अंश और हर दोनों को भाग देंगे तो क्या होगा, ऊपर आ जाएगा हमारा 2, 4 दूनी 8 और नीचे हमारा आ जाएगा 3। 2/3 सरलतम रूप हो जाएगा, क्योंकि 2 और 3 अब किसी से नहीं कटेंगे। हमें एक ही संख्या से अंश और हर दोनों को काटना है, संख्या समान होनी चाहिए। हम अलग अलग संख्याओं से अंश को अलग संख्या से और हर को अलग संख्या से नहीं काटते हैं। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं, 35/40। तो 35 और 40 दोनों किसके पहाड़े में आता है, 5 के। तो जब हम 5 से काटेंगे तो ये आएगा हमारा 7 और ये आ जाएगा 8। 7/8 अब आगे नहीं कट सकता है, इसलिए 7/8 सरलतम रूप हो जाएगा या मानक रूप हो जाएगा। 60/72। 60 और 72 12 के पहाड़े में आता है। 12 से अगर हम काटते हैं तो ये 5 बार में जाएगा और ये 6 बार में। 5/6 जो है 60/72 का सरलतम रूप हो जाएगा। अगर और बड़ी संख्या दी हुई है और बड़ी संख्या लेते हैं, 80/112 है, तो हम इसे किससे काट सकते हैं। पहले हम 2 से काट के देखते हैं। 2 के पहाड़े में 0 भी आता है और 2 भी आता है, तो पहले 2 से काटते हैं। 40 बार में जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, 56। फिर इसको हम आगे काट सकते हैं। अभी ये सरलतम रूप नहीं हुआ, ये आगे कट सकता है। इसे 2 से हम फिर काट सकते हैं। ये 20 बार में जाएगा और ये हो जाएगा 28। फिर हम इसे 2 से काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 14। 10/14 ये भी अभी कट सकता है। ये हो जाएगा 2×5 = 10 और ये 7। 5/7। अब ये ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में 5 और 7 आता है। ना ये एक दूसरे से कटेगा, ना किसी और दूसरी संख्या से कटेगा। इसलिए 5/7 जो है ये मानक रूप हो जाएगा या सरलतम रूप हो जाएगा। अब एक उदाहरण और लेते हैं, ऋणात्मक परिमेय संख्या लेते हैं, -45/36। 45 और 36 किसके पहाड़े में आता है, हम 3 से काटते हैं। जो हो जाएगा 15 और यहाँ हो जाएगा 12। माइनस अंश के साथ है तो माइनस ऊपर लगा रहेगा। फिर 15 और 12 ये भी 3 के पहाड़े में आता है, तो यहाँ 5 हो जाएगा और ये 4 बार में जाएगा, 4 हो जाएगा। 3×5 = 15, 3×4 = 12, माइनस हो जाएगा ये। अब 5 और 4 किसी भी अंक से नहीं कटेगा, किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए -5/4 ये सरलतम रूप हो जाएगा। बच्चों हम देखते हैं कि समतुल्य परिमेय संख्या क्या होती है और इसे कैसे निकालते हैं। तो हम एक उदाहरण लेके चलते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं मैंने 4 परिमेय संख्याएं लिखी हैं, 1/3, 3/9, 6/18, 5/15। ये सभी परिमेय संख्याएं समतुल्य परिमेय संख्या है। अगर हम 3/9 को काटते हैं तो ये आएगा 1/3। 6/18 को काटते हैं तो ये आएगा 1/3 और 5/15 को काटेंगे तो ये आएगा 1/3। आप यहाँ देख सकते हैं कि चारों संख्याओं
1/3 आ रही हैं। सबका सरलतम रूप 1/3 है। इनका सरलतम रूप समान है, इसलिए ये समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। समतुल्य परिमेय संख्याएं समान होती हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ एक परिमेय संख्या दी हुई है 2/7। इसकी समतुल्य परिमेय संख्या बतानी है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से सही कौन सा है। तो सबसे पहले हम सरलतम रूप निकालेंगे बारी बारी से सबका। 2/14 4/14 का सरलतम रूप निकालते हैं तो ये हमारा आता है 2/7। 2 से कटेगा 4 2 बार में और ये 7 बार में। 21/14 का निकालेंगे तो कहीं भी इन तीनों में 2/7 नहीं आएगा, सिर्फ 4/14 का ही 2/7 आ रहा है सरलतम रूप, इसलिए 4/14 2/7 का समतुल्य परिमेय संख्या हुई। अब हम देखते हैं कि समतुल्य परिमेय संख्या निकालते कैसे हैं। जैसे कि एक परिमेय संख्या दी हुई है 7/-11। अब इसका हमें समतुल्य परिमेय संख्या निकालनी है। तो हम क्या करते हैं कि जिस संख्या से अंश में गुणा करेंगे उसी संख्या से हमें हर में भी गुणा करना रहेगा। तो हम 2 से अंश में गुणा करते हैं तो हम हर में भी 2 से गुणा करेंगे और जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो समतुल्य परिमेय संख्या होगी। 14/-22 जो है समतुल्य परिमेय संख्या हो गई। और भी परिमेय संख्या निकालनी हो समतुल्य तो इसके लिए क्या करेंगे, हम किसी भी पूर्णांक से गुणा करेंगे। जिस पूर्णांक से हम अंश में गुणा करेंगे उसी पूर्णांक से हमें हर में भी गुणा करना है और जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो हमारी समतुल्य परिमेय संख्या होगी। तो हम लिख सकते हैं P/Q। परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं। इसमें हम किसी पूर्णांक से गुणा करेंगे अंश में और हर दोनों में, तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो समतुल्य परिमेय संख्या होगी। इस प्रकार हम किसी भी परिमेय संख्या का समतुल्य परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ध्यान बस ये रखना है कि जिस पूर्णांक से हम अंश में गुणा करेंगे उसी पूर्णांक से हमें हर में भी गुणा करना है और जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो समतुल्य परिमेय संख्या होगी। बच्चों, अगर हमें 2 परिमेय संख्या दी हुई है और हमें पता करना हो कि परिमेय संख्या समान है कि नहीं, तो हम कैसे पता करेंगे। माना 2 परिमेय संख्या दी है, एक 3/-4 हो गई और दूसरी हो गई -9/12। ये दोनों परिमेय संख्या समान है कि नहीं हम कैसे पता करेंगे। तो एक विधि होती है कि हम सरलतम रूप निकाल करके देख लें। अगर सरलतम रूप समान आता है दोनों परिमेय संख्याओं का तो दोनों परिमेय संख्या समान होंगी। दूसरी विधि ये होती है कि हम इनको गुणा करें। कैसे करना है गुणा, A/B। पहली परिमेय संख्या को हम A/B मान लेते हैं और दूसरी परिमेय संख्या को हम C/D मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है, A और D को गुणा करना है और A और D का गुणनफल C और B के गुणनफल के बराबर आता है तो हमारी परिमेय संख्या समान होगी। A जो है 3 है और D कितना है 12 है। C -9 है और B -4 है। 3 और 12 को गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 36 और 9 और 4 को गुणा करेंगे तो ये भी 36 आ जाएगा और माइनस और माइनस को जब गुणा करते हैं तो वो प्लस हो जाता है तो यहाँ पे प्लस चिन्ह हो जाएगा। बच्चों याद रहे, जब हम समान चिन्ह को गुणा करते हैं तो हमेशा धनात्मक होता है, प्लस में बदल जाता है और असमान चिन्ह को गुणा करते हैं तो माइनस रहता है। जैसे माइनस और माइनस को गुणा करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस रहेगा, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस रहेगा और प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस रहेगा। ये दोनों समान चिन्ह का गुणा हो रहा है तो प्लस हो रहा है और असमान चिन्ह का गुणा हो रहा है तो माइनस आ रहा है। तो ये हमेशा याद रखें, जब भी गुणा करेंगे तो चिन्हों का ध्यान दें।